हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज जो है हम लोग रिप्रोडक्शन यानी जनन पढ़ेंगे और उसमें भी आज जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किसी भी इंसान की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद भी जो है उनसे एक भी बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं। रीजन क्या है इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और दूसरा रीजन क्या है, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि किसी इंसान की जब संतान जन्म लेते हैं तो जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, और जुड़वा भी होते हैं तो उसमें जो किसी का शक्ल मैच करता है और किसी का शक्ल नहीं मैच करता है। रीजन क्या है इस वीडियो में जो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को थोड़ा लंबी वीडियो होगी, आप ध्यान से देखिएगा तो आपसे जो है किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन इसे पूछा जाता है तो आप जो है उनसे आसानी से जो है बना दीजिएगा। क्लियर? चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो यह फिगर दिख रहा है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन अंग, एक मादा का आंतरिक भाग का जो है यह फिगर है। क्लियर? सबसे पहले जो है इसमें आपको यह जानना है कि यह जो आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यह जो है दो ओवरी है। क्या है? ओवरी है। महिलाओं में जो है ओवरी की संख्या 2 होती है। ध्यान सुनिएगा, महिलाओं में ओवरी की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो 2 होती है। क्लियर? ओवरी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अंडाणु बोलते हैं। ओवरी को जो है हम लोग हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। महिलाओं में ओवरी की जो संख्या होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर? महिलाओं में ओवरी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 ओवरी है, दोनों ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता है। महिलाओं में दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है, बल्कि दोनों ओवरी जो है एक महीना के गैप पे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में, जैसे समझिए, मान लीजिए कि यह ओवरी जो है अगर जनवरी में काम किया, यह ओवरी अगर जनवरी में काम किया तो यह ओवरी भी जनवरी में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओवरी जो है एक महीना के गैप पे काम करता है। अगर यह ओवरी जनवरी में काम किया तो यह ओवरी जो है फरवरी में काम करेगा। क्लियर? तो महिलाओं में 2 ओवरी होती है और दोनों ओवरी जो है एक महीना के गैप पे काम करती है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, जो पक्षी होती है, बर्ड, उड़ने वाला पक्षी होती है, उसमें एक के ओवरी होता है। क्लियर? तो ध्यान सुनिएगा, महिलाओं में 2 ओवरी होती है और दोनों ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता है। दोनों ओवरी एक महीना के गैप पे काम करते हैं। क्लियर? जबकि मेल यानी पुरुष का जो टेस्टिस होता है वह दोनों एक साथ काम करता है। तो ध्यान सुनिएगा, ओवरी की संख्या 2 होती है और ओवरी में जो है ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ओवम का निर्माण होता है। यह जो ओवरी है, ओवरी में जो है ओवम का निर्माण होता है। क्लियर? मान लीजिए कि अभी जनवरी है, मान लीजिए, है तो नहीं है, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि अभी जनवरी है। क्लियर? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि दोनों ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता है, बल्कि दोनों ओवरी एक महीना के गैप पे काम करता है। क्लियर? तो मान लीजिए कि अभी जनवरी है तो जनवरी में ये वाला ओवरी काम करेगा, ये ओवरी काम करेगा तो ओवरी है, ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। ओवम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडा। क्या बोलते हैं? अंडा। क्लियर? तो ओवरी में जो है अंडा का निर्माण होता है। क्लियर? अंडा बनता है और जैसे ही जो अंडा है, जैसे अंडा जब बड़ा हो जाता है, ओवरी में अंडा बन गया और बनने के बाद जो है जैसे ही अंडा जब बड़ा हो जाता है तो बाहर निकल के जो है फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ओवरी में जो है ओवम का निर्माण होता है, यानी अंडा का निर्माण होता है और जैसे ही अंडा ओवरी से बड़ा हो जाता है तो वह जो है फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। समझ में आ गया? अब जब फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है उसके बाद जो है जब कोई महिला जो है अपना रिलेशनशिप बनाती है, रिलेशनशिप, तो जो स्पर्म होता है वह वेजाइना के रास्ते जो है यूट्रस में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? यूट्रस में। यही जो है यूट्रस है और इसी में जो है स्पर्म जो है गिरता है। क्लियर? यहीं पे जो है डिस्चार्ज होता है, स्पर्म गिरता है। और स्पर्म जब गिरता है तो देखिए यह जो ओवम है, ओवम में पूंछ नहीं होता है। ओवम में जो है पूंछ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यह जो स्पर्म है, क्या है? यह जो स्पर्म है, यह स्पर्म में जो है यह पूंछ है। क्या है? पूंछ है। जो पुरुष होते हैं, पुरुष से जो निकलता है स्पर्म निकलता है और उस स्पर्म में जो है पूंछ होता है। क्या होता है? पूंछ होता है, जिसके कारण स्पर्म जो है आगे जाता है। समझ गया? और यह जो ओवम है, यह जो ओवम है, ओवम में पूंछ न होता है, जिसके कारण वह जहीं रखे तहीं रह जाता है। ठीक है? जैसे कि ओवरी में ओवम बना और बनने के बाद ओवम जब बड़ा होता है तो वह फैलोपियन ट्यूब में आकर रुक जाता है। ठीक है? और रुकने के बाद यह जो ओवम है
वेट करता है। किसका वेट करता है? तो स्पर्म का वेट करता है। समझ में आ गया? तो जब पुरुषों से जो स्पर्म निकलता है वह 7 ml निकलता है। कितना निकलता है? 7 ml। 7 ml कितना होता है? तो आप एक सिरप का जो डब्बा देखे होंगे, यह जो सिरप होता है, सिरप का जो डब्बा होता है, ये जो है ना, इतना छोटा जो होता है जिससे सिरप पिलाया जाता है, उतना जो है पुरुषों के अंदर स्पर्म बनना चाहिए 7 ml के लिए। और जो 7 ml जब बनता है तो स्पर्म के जो है पुंज होता है, जिसके कारण जो है ओवम से जो है निषेचन करने के लिए चले जाते हैं। क्लियर? समझिएगा, जैसे कोई महिला है वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है, इसके देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पे स्पर्म जो है डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद स्पर्म को जो है आंख नहीं है कि वह देख कर चलेगा कि कौन ओवरी जो है अवर में काम किया है। समझ में आ गया? तो इसके पास जो है आंख नहीं होता है, बल्कि वो जने तने चले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो जैसे यहाँ पे स्पर्म डिस्चार्ज हुआ, जैसे यहाँ पे स्पर्म गिरा, तो कुछ स्पर्म इधर भी चले जाते हैं, कुछ स्पर्म सोझे भी चले जाते हैं, और कुछ स्पर्म जो है इधर भी चले जाते हैं। तो आप ही बताइए, इनके पास जो है आंख तो नहीं है कि वह देख कर जाए, नहीं है। तो कुछ स्पर्म इधर जाते हैं, जो मर जाते हैं। क्या होते हैं? मर जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्पर्म जो शुक्राणु होता है, इनका जीवन काल 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक जो जिंदा रह सकता है। क्लियर? जबकि ओवम का जो जीवन काल होता है 36 घंटा तक होता है। समझ में आ गया? तो ध्यान सुनिएगा, तो यह जो स्पर्म है इधर जाता है, जो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि अबर में जो ओवरी जो ओवम को बनाया है, इस साल जनवरी के मौसम में इस साल बनाया है। क्लियर? स्पर्म इधर जाएगा तो ऐसे ही मर गया। उसके बाद कुछ स्पर्म सामने जाता है, वह भी मर जाता है, यह भी मर गया। तो जो इधर जाता है उसी से जाकर लोग क्या कर लेते हैं? निषेचन कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। क्लियर? तो जैसे यहाँ से स्पर्म गया और ओवरी में से जब ओवम बनकर जब फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, आने के बाद जो है कुछ ऐसे भी ओवम होते हैं जो सबसे आगे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सबसे आगे आ जाते हैं। और इधर से जो स्पर्म होते हैं, कुछ ऐसे भी स्पर्म होते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। और सबसे आगे जाने के बाद जब स्पर्म और ओवम आकर मिलते हैं दोनों आपस में, तो क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया मीन्स निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ओवरी में, यूट्रस में, या फेलोपियन ट्यूब। तो जाहिर सी बात है कि फेलोपियन ट्यूब में ना होकर यहाँ फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फेलोपियन ट्यूब में। ओवरी में तो ओवम बना, ओवम बनने के बाद जब ओवम बड़ा हुआ तो फेलोपियन ट्यूब में चला गया। ओवम के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यानी पूंछ तो नहीं है, वह आगे बढ़ सके। जब नहीं आगे बढ़ेगा, इधर से स्पर्म के पास तो पूंछ है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, वह आगे बढ़ जाता है। ठीक है? जैसे आगे बढ़ता है, सबसे आगे जो ओवम रहता है उनसे जाकर जो सबसे आगे स्पर्म रहता है, जाकर दोनों क्या होती है? मिल जाते हैं। और जैसे ही मिलते हैं तो जितना यह जो ओवम है, देखिए फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आ रहे ओवम और इधर से गया स्पर्म, और जैसे ही दोनों आकर मिलते हैं, मिलने के बाद ये जो इनका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनका माइटोकॉन्ड्रिया है, वह टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और दोनों जो है एक ही में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और जब दोनों एक ही में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, यह जो है, यह मान लीजिए कि जनवरी का मौसम था तो ये काम किया। क्लियर? अब अगर फरवरी का मौसम आ गया, यानी फरवरी का मौसम आ गया, तो इधर से जब मान लीजिए महिला अगर रिलेशनशिप बनाएगी, अब फरवरी का मौसम है, तो ये ओवरी तो काम नहीं करेगा। जब यह नहीं काम करेगा तो यह ओवरी काम करेगा। जब यह ओवरी काम करेगा तो इसमें ओवम का निर्माण होगा। और जैसे ही ओवम का निर्माण होगा तो यह जो है फेलोपियन ट्यूब में निकाल कर वेट करेगा। क्या करेगा? तो वेट करेगा, यानी प्रतीक्षा करेगा फेलोपियन ट्यूब में। किसका प्रतीक्षा करेगा? तो स्पर्म यानी शुक्राणु का जो है प्रतीक्षा करेगा। और जब यह महिला रिलेशनशिप बनाएगी तो कुछ स्पर्म इधर जाएगा, कुछ सोझे जाएगा, और कुछ इधर जाएगा। इधर जाएगा तो ऐसे मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि अबर में ओवरी जो ओवम को बनाई है वह ये साइड वाला बनाई है, इधर जाएगा जो ऐसे मर जाएगा, और सामने जाएगा वो ऐसे मर जाएगा। क्योंकि स्पर्म के पास जो है आंख नहीं होता है कि वह देख करके चल सके। इधर जाएगा जैसे मर जाएगा, और सामने जाएगा जैसे मर जाएगा। तो बचेगा यही बलि, जो आगे रहेगा जाके उनसे क्या कर लेगा? स्पर्म जो है जाके निषेचन कर लेगा। और जैसे ही निषेचन करेगा, इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह पूंछ है जो टूट जाएगा, और आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? और मिल जाएगा। और मिलने के बाद जो है, मान लीजिए यहाँ पर तो सिर्फ फेलोपियन ट्यूब में तो निषेचन ही हुआ, फर्टिलाइजेशन ही हुआ। और यह जो भ्रूण जो बनेगा, इसको जो है खाना पानी सब कहाँ मिलेगा? तो यूट्रस में मिलता है। कहाँ मिलता है? यूट्रस में जो यहाँ पे जो है
जब माँ खाएगी तो इनके पास जो है आएगा। क्लियर। अब देखिए आज जो है हम आपको एक बहुत ही जो है अच्छा बात बताते हैं, आप लोग जो इसे दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको शादी विवाह हो जाएगा तो आपको काम देगा। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं, आप देखे होंगे अक्सर आप गांव देहात जवान में अगर आप रहते होंगे तो आप गांव में सुनते होंगे कि किसी की शादी हो गई है और शादी होने के बाद भी जो है उनसे एक भी बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं। रीजन क्या है कि शादी होने के बाद भी जो है कुछ लोग 99% लोग से जो हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे नहीं होता है। शादी होने के बाद उनसे संतान जन्म ले ही नहीं पाता है। रीजन क्या है? तो पहला रीजन पुरुषों में कहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। पुरुषों में पहला रीजन यह है कि उनमें जो है स्पर्म 7 ml नहीं बनता है। अगर आप पुरुष देख रहे होंगे तो ध्यान से इस बात को गौर से सुन लीजिए, वरना आप ऐसे ही रह जाइएगा। देखिए पहला रीजन यह होता है, संतान जन्म न लेने का पहला लक्षण होता है उसमें जो है स्पर्म बनता है वह 7 ml नहीं बनता है। कितना? उसमें जो है 7 ml स्पर्म नहीं बनता है, जिसके कारण जो है उनसे संतान जन्म नहीं ले पाता है। समझ में आ गया? पहला रीजन जो है पुरुषों में यही होता है कि शादी हो जाता है, जब वो दोनों जब पति पत्नी जब रिलेशनशिप बनाते हैं लोग, उनसे जो है संतान जन्म नहीं ले पाता है। पहला रीजन पुरुषों में है, उनमें स्पर्म जो बनता है स्पर्म की संख्या कम बनता है। क्लियर। 20 लाख शुक्राणु होना चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं बनेगा। दूसरा रीजन पुरुषों में क्या होता है कि स्पर्म तो होता है, यह जो स्पर्म है, स्पर्म यानी शुक्राणु तो होता है, लेकिन इसमें जो है पूंछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पूंछ नहीं होता है। और जब इसमें पूंछ होबे नहीं करेगा तो संतान जन्म नहीं ले पाएगा। कैसे नहीं ले पाएगा? देखिए, क्योंकि इसमें जो है पूंछ का होना, स्पर्म यानी शुक्राणु में जो है पूंछ का होना नेसेसरी होता है। मान लीजिए अगर स्पर्म में अगर पूंछ नहीं है तो ओवम में भी पूंछ नहीं है। और जब आपको पता है कि ओवरी में जब ओवम बड़ा हो जाता है तो आके फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है। जब वह वेट करता है तो जब कोई महिला अपना पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है, इनका स्पर्म यहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद जो है स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, पूंछ है, जिसके कारण जो है वह फैलोपियन ट्यूब में जाकर जो लोग निषेचन करते हैं। ठीक है। और जब इनके अंदर पूंछ आगे नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? इसको आगे बढ़ने के लिए पूंछ की होना जरूरी है, और इनके पास पूंछे नहीं होता, जिसके कारण जो है वह निषेचन नहीं कर पाते हैं, और शादी होने के बाद भी जो है उनसे संतान जन्म नहीं ले पाता है। पहला रीजन यह जो था, ये पुरुषों में रीजन था, ये पुरुषों में ऐसा देखा जाता है। ठीक है। और महिलाओं में भी ऐसे ही रीजन है, उनको भी जो है कुछ प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है? उनमें जो है ओवरी होता है, यह भी ओवरी होता है। ओवरी की संख्या 2 महिलाओं में भी होती है, उसमें यूट्रस भी होता है। महिलाओं में रीजन यह होता है, उनमें ओवरी तो होती है लेकिन ओवरी में जो है ओवम नहीं बनता है। मीन्स उसमें जो है अंडा नहीं बनता है। ओवरी तो रहता है लेकिन उनमें जो है अंडा नहीं बनता है। जब आप ही बताइए, जब इसमें ओवरी है या ओवम नहीं बनेगा, ओवरी है जब ओवम बनने नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है चालू नहीं होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू नहीं होगा तो वह जो है उनका पीरियड्स नहीं आएगा, और जब पीरियड्स नहीं आएगा तो कभी भी जो है वह माँ नहीं बनेगी। क्लियर। ओवरी में ओवम नहीं बनता है, न के बराबर बनता है, यह महिलाओं में होता है। समझ में आ गया? तो महिलाओं में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होती है और पुरुषों में भी प्रॉब्लम होता है। क्लियर। इस बात को जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह बात तो आपको समझ में आ गया कि किसी को शादी हो जाने के बाद जो उनसे संतान जन्म नहीं ले पाते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, अब आपको बताते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे हो जाता है। आप सुने हुए किसी की शादी हो गई है और शादी होने के बाद भी जो है उनका जो जुड़वा बच्चा, उनका जो संतान जन्म लेता है वह जुड़वा जन्म लेता है। जुड़वा जन्म लेने का मतलब क्या समझे? किसी जब जुड़वा जन्म लेता है उनका जो शकल जो है मैच करता है। जो मान लीजिए कि 2 संतान जब जन्म लिया तो दोनों का जो शकल मैच करेगा। समझ में आ गया? और एक और संतान जब जुड़वा जन्म लेंगे तो उनका जो है शकल मैच नहीं करता है। क्या रीजन होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए उनका जो है रीजन यही होता है कि यह जो क्या है, यह जो आपका ओवरी है, क्या है? यह जो है ओवरी है और यह जो है फैलोपियन ट्यूब है। क्लियर। कभी कभी ओवरी जो क्या करता है कि ओवरी में ओवम बन गया, और ओवम बनने के बाद जो है ओवम तो बनता है बहुत, और बनने के बाद जो है यहाँ पे आगे आते हैं। क्लियर। और आगे आने के बाद जो है यहाँ पे एक ओवम सबसे आगे, एक ऐसे भी ओवम हो गए या ऐसे भी स्पर्म हो गए सबसे आगे आते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे ओवम जो है सबसे आगे आ गए, और आने के बाद जो है जब यह महिला रिलेशनशिप बनाएगी इनका स्पर्म जो डिस्चार्ज होगा यूट्रस में गिरने के बाद जो है कुछ स्पर्म इधर जाते हैं
और इधर जाने के बाद एक ही ये देखिए, ये जो स्पर्म है, दो स्पर्म जो है एक के साथ चले जाते हैं, दो स्पर्म एक के साथ चले जाते हैं। यहाँ से ओवरी में ओवम बनने के बाद एक ओवम जो है यहाँ पर आ गया, क्लियर। और आने के बाद इधर से जब स्पर्म जाता है तो कभी कभी देखिए, अगर ये वो चल गया, अगर ये वो ओवम और ये वो स्पर्म अगर मैच करता है तो नॉर्मल संतान जन्म लेते हैं, क्लियर। और कभी कभी ये वो ओवम और दो स्पर्म जब जाकर दोनों मैच करता है और जैसे ही दोनों जाकर निषेचन होता है तो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। क्या लेते हैं? जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई ओवम है, क्या है? ओवम है, क्लियर। एक ओवम, दो वो क्या है? स्पर्म है, क्लियर। तो एक ओवम से जो है दो स्पर्म जाकर मिलती है, दो स्पर्म जाकर मैच करती है तो संतान तो जन्म लेते हैं लेकिन जुड़वा जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं? जुड़वा जन्म। और वह भी दोनों का जो शकल रहेगा वो मैच नहीं करेगा, दोनों का जो शकल रहेगा अलग अलग डिफरेंट रहेगा, क्लियर। यह जो होता है जुड़वा ऐसे भी जन्म लेते हैं जिनका जो शकल मैच नहीं करता है, अलग रहता है। और एक ऐसे भी जन्म लेते हैं, दो ओवम हो गया और एक स्पर्म जो है एक के बार जाकर एंट्री मारता है, तो इसमें भी जुड़वा संतान होते हैं लेकिन इनका जो शकल होता है मैच करता है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही कंडीशन में जो है एक ओवम और दो स्पर्म जाकर दोनों एक ही बार एंट्री मारते हैं तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं लेकिन उनका शकल मैच नहीं करता है। और एक ऐसा कंडीशन में दो ओवम एक ही स्पर्म जाकर दोनों मिलते हैं तो उनका जो शकल होता है मैच करता है और वह जुड़वा हो जाते हैं। समझ में आपको आ गया? आगे देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे भी बात है तो ध्यान दीजिएगा। यह जो आपका ओवरी है, यह जो ओवरी है, ये दोनों ओवरी जो है ये ओवरी जो है आपको पता है कि एक महीना के गैप पे जो है लोग काम करते हैं, क्लियर। जब एक महीना के गैप पे काम करते हैं तो ओवम बनकर जो है ओवरी में बनता है और बनने के बाद वह फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद जो स्पर्म जाकर निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद जो है वह कहाँ? यूट्रस में। उनका भोजन पानी कहाँ मिलेगा? फेलोपियन ट्यूब में उनका भोजन पानी थोड़े ना मिलेगा। जब माँ खाएगी तो उनका जो है भोजन यूट्रस में मिलेगा। तो यूट्रस में जो है उनका भोजन मिलता है, क्लियर। जब उनका यूट्रस में भोजन मिलता है तो मान लीजिए, देखिए इधर यहाँ पे क्या है? तो यूट्रस है, क्या है? यहाँ पे जो है यूट्रस है और यूट्रस होने के बाद जो है एक होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। देखिएगा, एक होता है शुक्राणु, मेल गैमेट जिसे हम लिखिए, मेल गैमेट, क्लियर। और एक होता है फीमेल गैमेट, क्लियर। मेल गैमेट शुक्राणु को हम लोग बोलते हैं, किसे बोलते हैं? शुक्राणु को। तो मेल गैमेट जो है हम लोग शुक्राणु को बोलते हैं और फीमेल गैमेट हम लोग किसे बोलते हैं? अंडाणु को, क्लियर। तो मेल गैमेट शुक्राणु और अंडाणु लोग आपस में आकर मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? युग्मनज का, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। तो ध्यान से सुनिएगा, जब यूट्रस में जब भ्रूण रहता है तो कैसे निषेचन होता है? तो मेल गैमेट यानी शुक्राणु, स्पर्म और ओवम, अगर हम हिंदी में बोले तो शुक्राणु और अंडाणु जो है दोनों आकर जब मैच करता है, मेल गैमेट को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं और मादा गैमेट को हम लोग अंडाणु बोलते हैं, क्लियर। तो जैसे जब आकर मैच करता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। जैसे कि इधर से स्पर्म गया, वह भी कहा है? युग्मक है। क्या है? युग्मक। मेल गैमेट शुक्राणु जिसे हम लोग युग्मक बोलते हैं, क्लियर। तो यह भी युग्मक है और एक ओवम भी युग्मक है। और जैसे ही दोनों मिल जाएंगे तो युग्मनज क्या बनेंगे? युग्मनज, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो आप ही बताइए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। यह बात जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अक्सर आप देखते होंगे कि किसी महिला की वोमेटी आती है, वोमेटी आती है। देखिए, अगर उनका, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए किसी महिला की वोमेटी कब आती है? जब यहाँ से ओवरी जो है ओवम बनाने के बाद जब ओवम बड़ा हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और जब फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है तो इधर से स्पर्म जाने के बाद वो निषेचित हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो उनका विकास यूट्रस में होता है। कहाँ होता है? यूट्रस में, क्लियर। जैसे ही चौथे से छठे सप्ताह, चौथा से छठा सप्ताह, मान लीजिए कि छठा सप्ताह में, क्लियर, छठे सप्ताह में जो है जब सबसे पहले जब भ्रूण रहता है, आपको पता हुआ कि शादी होने के बाद जब जो लोग रिलेशनशिप बनाते हैं तो कुछ दिन के बाद उन्हें वोमेटी आती है। वोमेटी आती है
क्यों आती है? क्योंकि जो भ्रूण है वो उनका जो यूट्रस में रहते रहते जो उनका 6 महीना हो गया, कितना हो गया? 6 महीना। और जब भ्रूण का 6 महीना हो जाता है तो जो उनकी माँ होती है, जो माँ उनकी पाल रही होती है, उनके माँ के बुमेटी आता है। क्या आता है? ओ लोग बुमेटी करती है उनके माँ। क्यों? क्योंकि जब 6 महीना हो जाता है तो 6 महीना होने के बाद जो है सबसे पहले उनका दिल धड़कता है। क्या धड़कता है? दिल, जिसे हम लोग हार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माँ का जो दिल धड़कता है 6 महीना के बाद, सॉरी, इनका जो भ्रूण जो है उनका दिल धड़कता है तो माँ की बुमेटी आती है। क्लियर? और जैसे ही बुमेटी आती है तो उनके सभी परिवार वाले लोग जो है खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि आज जो है अब माँ बनने वाली है। और खुशी पूर्वक जो है लोग गांव में मिठाई बांटते हैं। अगर बेटा होता है तो गांव में मिठाई, गांव में तो नहीं, खैर अपने दोस्त यार को लोग खिलाते हैं। और बेटी होती है तो खुश रहता है लोग, लेकिन उतना नहीं जितना कि बेटा में लोग खुश होते हैं। समझ में आ गया? तो आगे देखिए, यह जो आपको समझ में आ गया कि जो यूट्रस में जो भ्रूण रहता है उनका जो 6ठे महीना, चौथा से 6ठा महीना में जब उनका हार्ट बनता है यानी दिल बनता है, जो धड़कता है, तो इनका जो क्या होता है, इनकी माँ को जो है लोग बुमेटी आता है। तो समझ में आ गया? आगे देखिएगा, आगे आप ये देखिएगा कि लोग सेरोगेट मदर होता है। क्या होता है? सेरोगेट मदर। एक होता है सेरोगेट मदर और एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम लोग बिट्योर बेबी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मिक्स नहीं करिएगा। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है और सेरोगेट मदर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी है। ओवरी में किसका निर्माण होता है? तो ओवम का। ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। जैसे ही ओवरी में ओवम का निर्माण हो जाता है तो कहाँ आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। ओवम जब बड़ा हो जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। और फेलोपियन ट्यूब में जैसे ही आते हैं तो इधर से स्पर्म जाते हैं और जाकर लोग मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्लियर? कुछ ऐसे भी महिलाएं होती है, देखिए परखनली शिशु क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यह क्या है? शीशा है। मान लिया कि बाहर कहीं जो है, बाहर जो है बाहर एक शीशा है। क्या? शीशा है। ठीक है, इस शीशा को लोग क्या करते हैं, यह जो है, यह जो महिला है, इसका जो है ओवरी में जो ओवम बनाया है, उस ओवरी में से जो ओवम बनता है उसका जो है एक पाइप के रास्ते जो है ओवम को निकाल लिया जाता है। ओवम को क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। ओवम को यहाँ पे जो है रख दिया जाता है। क्लियर? जब ओवम को देखिए, ओवम को जो है ओवम को फेलोपियन ट्यूब में से निकाल लिया गया। ठीक है, निकालने के बाद जो है उनका जो पति है, उनका जो हस्बैंड है, उनके हस्त मैथुन होता है। हस्त मैथुन से जो है उनके स्पर्म को यानी शुक्राणु को निकाल लिया जाता है। क्या निकालेगा? अपने पति को लोग बोलेगा कि अपना हस्त मैथुन के कारण, हस्त मैथुन से जो है आप अपना स्पर्म को दे दीजिए। उनके पति जो है हस्त मैथुन से जो है अपना स्पर्म को दे देते हैं। क्लियर? और बाहर जो है, बाहर क्या करा देते हैं? तो निषेचन करा देते हैं यानी फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ओवरी ने जो है ओवम को बनाया, बनाने के बाद जब ओवम बड़ा हो गया ये सब फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, जब महिला रिलेशनशिप बनाती है तो यह यहाँ आ जाती है, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाता है। क्लियर? और यह निषेचन जो है अंदर न होकर के बाहर हुआ है। कहाँ हुआ है? बाहर हुआ। ओवरी में से ओवम को निकाल लिया गया और इनके पति के पेनिस, इनके पति से जो है क्या मांग लिया गया? तो हस्त मैथुन से जो है उनका क्या मांग लिया गया? स्पर्म यानी शुक्राणु को मांग करके जो है बाहर निषेचन करा दिया गया। ठीक है, और निषेचन होने के बाद जो है फिर इसी के महिला में, इसी महिला से निकाला गया था और इसी महिला में डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? तो यूट्रस में। क्लियर? 2-3 दिन के बाद जो है इनके यूट्रस में डाल दिया जाता है। अगर बाहर रख डाल, इनका खाना पानी इन्हें कौन देता? कोई नहीं देता। जब इसका अंदर जब रख दिया जाता है यूट्रस में तो इनका जब माँ खाती है इनका जो है पेट भरता है। समझ में आ गया? ये होता है परखनली शिशु कि बाहर जो है एक पदार्थ यानी एक शीशे वाले बॉक्स में निषेचन कराने के बाद इसी माँ के यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। इसे हम लोग परखनली शिशु, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी या बिट्योर बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सेरोगेट मदर होता है जो हमारे यहाँ जो है बहुत फेमस है। सेरोगेट मदर वो क्या होता है? कोई हमारे यहाँ की जो हीरोइनी लोग होती है, जो हीरोइनी होती है, वो अपने आप को बहुत जो है ब्यूटीफुल, सुंदर देखने के कारण, देखने के लिए जो है अपना जो है अपने पति से रिलेशनशिप बनाती है। बट वह जो है संतान को जन्म न देती है। वो बोलती है कि नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनका, अगर आपको पता है कि जब कोई महिला जो होती है अपने संतान को जन्म देती है, उनका जितना जो चेहरा का लाइट होता है वह गिर जाता है। और वह तो हीरोइनी है, उनको दिखने के, उनको जो है सुंदर दिखाने के कारण जो है, सुंदर दिखावा के कारण जो है
वह अपने जो है अपने यूट्रस में जो है अपने संतान को नहीं पालती है। तो नहीं पालती है तो वह माँ कैसे बनेगी? तो देखिए कैसे बनेगी। मान लीजिए कि यह मान लीजिए क्या है, हीरोइनी है, मान लीजिए सपोज है, तो मानने में क्या जाता है, यह क्या है, हीरोइनी है। क्लियर? अब ये हीरोइनी है, मान लीजिए हीरोइनी है, ठीक है। इन्हें जो सुंदर दिखना है, स्मार्ट दिखना है, इनको जो सुंदर जब दिखना होता है तो ये क्या करती है, ये अपना जो ओवरी है, इनका ओवरी में जब ओवम जो बनाया है, डॉक्टर के यहाँ जाती है और डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद जो है बोलती है कि आप जो है हमारे ओवम को निकलवा दीजिए, निकाल दीजिए। तो डॉक्टर के पास अपना पाइप होता है, उस पाइप से जो है ओवम को निकाल लेते हैं और ओवम को निकालने के बाद जो है यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद जो है जो हीरोइन है अपने हीरो से बोलती है कि आप जो है अपना हस्तमैथुन से जो है अपना स्पर्म को दे दीजिए। इनके जो हीरो हैं वह हस्तमैथुन से जो है अपना स्पर्म दे देते हैं और देने के बाद जो है क्या कराते हैं, जो निषेचन कौन करवाते हैं, तो डॉक्टर क्या करा दिए, निषेचन करा दिए। और निषेचन कराने के बाद और यह जो डॉक्टर है हीरोइन है, इसी के अगर यूट्रस में डालेगा ना हमरा में ना डालो। काहे कि अगर इनके में भी डालेगा तो फिर तो परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब में भी हो जाएगा। और ये तो भाई हीरोइन है, इसको तो सुंदर दिखना है, अगर इसी में अगर डाल देगा तो आपको पता है कि जब एक माँ संतान को जन्म देती है तो उनका जो है चेहरा का लाइट गिर जाता है और इनको तो सुंदर दिखवाना है, तो कैसे इनका चेहरा का लाइट गिर जाएगा, तो खराब हो जाएगा। तो यह महिला क्या करती है, हीरोइन क्या करती है कि कोई गरीब महिला जो होती है उनको पकड़ के लाती है और पकड़ के लाने के बाद जो है उस गरीब महिला से बोलती है कि सुनिए, यह जो मेरा क्या है, यह मेरा निषेचित अंडा है। क्लियर? और स्पर्म ओवम मिल जाने के लिए हम लोग निषेचन कहते हैं। क्लियर? यह जो निषेचन अंडा है इसे जो है आप अपने यूट्रस में रख लीजिए। किसे बोलती है, ये हीरोइन बोलती है एक गरीब महिला को कि आप जो है अपना यूट्रस में रख लीजिए, आपको खाना पाना ओढ़ावा पहनावा सब देंगे, आपको जो चीज खाए के मन रहेगा वो बोलिएगा, आपको जे चाहिए वो देंगे, बस आप जो है ये जो मेरा बच्चा है इसको जो है आप अपना यूट्रस में रख लीजिए। तो वह जो महिला गरीब महिला मरता वो क्या नहीं करता, वो बेचारी कहती है ठीक है। वो ये जो हीरोइन है बोलती है कि आप जो रख लीजिए, आपको कुछ पैसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख आप जितना कहेंगे उतना पैसा देंगे। तो बेचारी गरीब महिला वह क्या करते हैं, वह रख लेते हैं, कहते हैं ठीक है। तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर जो निषेचित अंडा है इस निषेचित अंडा को जो है एक गरीब महिला के क्या करते हैं, गरीब महिला के यूट्रस में रख देती है। यूट्रस में रखने के बाद जब वह संतान को जन्म देने के लायक होती है तो वह क्या करती है, इसे जब ये जो गरीब महिला है क्लियर, जब यह संतान को जन्म देती है, संतान के जन्म देने के बाद यह क्या करेगी, ये जो हीरोइन है ये अपने संतान को ले लेगी और लेने के बाद यह जो गरीब महिला है इनको कितना पैसा 1 लाख 2 लाख दे देगी और ये अपने संतान को लेकर चले जाएगी। समझ में आ गया? ये होता है सरोगेट मदर। वैसे महिला जो अपने बच्चे को, सरोगेट मदर क्या कहलाता है, सरोगेट मदर जो होती है अपने खुद, ये जो है सरोगेट मदर जो जन्म दिया है ना उसको हम लोग सरोगेट मदर बोलेंगे, क्योंकि जन्म तो ये है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर बोलते हैं। ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर कमाता है। कैसे कमाता है, ध्यान सुनिएगा, सबसे ज्यादा ये कमाता है कि जब डॉक्टर जो रहता है, ये जो हीरोइन है डॉक्टर को बोल देता है कि हम लोग जो है सरोगेट कराने जा रहे हैं। ठीक है? तो डॉक्टर जो है सरोगेट कराने में 10-20 लाख लेते हैं। ठीक है? और 20 लाख लेने के बाद ये जो महिला जो है गरीब महिला इनको जो है 2 लाख 3 लाख दे देती है और बाकी 17 लाख डॉक्टर लेके आराम से पड़ जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क वाला काम जो है ये जो गरीब महिला की होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज भी जो है नॉर्मल डिलीवरी के समय जो है अक्सर महिलाओं की जो है मृत्यु हो जाती है। यह महिला जो है अपने ऊपर रिस्क लेकर के जो है अपने यूट्रस में जो है दूसरे के जो है संतान को जन्म देती है। और यहाँ अब ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए यह जो निषेचित अंडा है यह गरीब महिला के यूट्रस में छोड़ दिया गया है। ठीक है? और यह जो गरीब महिला है इनके यूट्रस में छोड़ दिया गया, जब वो संतान को जन्म देगी तो अगर विकलांग पैदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकलांग पैदा हो जाएगा, तो यह हीरोइन नहीं लेगी और यह भाग जाएगी, तो इसको जिंदगी भर इसको भोगना पड़ेगा। यह जो विकलांग जो संतान जन्म देगा इसको रखना पड़ेगा। क्लियर? और मान लीजिए कि आगे जो है यह जो संतान जन्म देगी वो आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसको लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यह जो नहीं देगी, यही कहेगी कि हमारे बच्चा है, ये कहे कि हमारे बच्चा है। इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर कमाते हैं
उन्हें जो है 10-20 लाख दे दिया जाता है डॉक्टर को, और यह महिला को जो 1-2 लाख में जो है फुसला लिया जाता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, यही होता है सरोगेट मदर या परख नली शिशु। समझ में आ गया? देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको पता होगा कि पीरियड्स कब आते हैं, पीरियड्स कब आते हैं, चाहे छोड़िए, इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में समझ जाएंगे। क्लियर? तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।